जानकारी आपसे लेंगे। बड़ी जानकारी है ये, कांग्रेस आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का निशाना सामने आया। बड़ा बयान उन्होंने दिया, कहा कि कांग्रेस आरजेडी में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ में यात्रा करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में CWC की बैठक पर कहा कि मुझे खुशी है कि CWC को बिहार पटना की याद आई है। पटना में CWC की आखिरी बैठक कब हुई थी? ये फिर से वही दबाव की राजनीति है जिसके तहत बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी बिहार आते हैं और अपने पूरे दौरे में तेजस्वी यादव के साथ यात्रा करते हैं। फिर भी इस तरीके से ये बयानबाजियां जो है वो देखने को मिलती है। हमारे सहयोगी रितेश लगातार बने हुए हैं। रितेश, जिस तरीके से पहले भी हम इन तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, एक बार फिर से वही बात निकलकर सामने आई। जिस तरीके से चिराग पासवान ने हमला बोला है महागठबंधन के ऊपर, क्योंकि जो बयान तेजस्वी यादव का निकलकर सामने आया था रितेश, उसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, जब उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल रितेश, यहां पर बात हम जिस तरीके से चिराग पासवान के बयान को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि वो अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि आरजेडी अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक खटास कह सकते हैं वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच यहां नजर आ रही है। और तंज कसते हुए इस पूरे मामले पर नजर आए चिराग पासवान। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने खुलकर बातें कही थी। उन्होंने कहा कि ना आरजेडी में हिम्मत है ना कांग्रेस में हिम्मत है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ और बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ जिस तरह से उम्मीदवारों को दिया था, उसी की वजह से बिहार में अगर आरजेडी इतनी मजबूत हुई तो उसके पीछे की वजह चिराग पासवान है। ये खुले तौर पर इंडिया न्यूज में चिराग पासवान ने इसे स्वीकार किया था। अब क्योंकि देखिए ये खटास तो जरूर है कि 2020 में अकेले तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, तो वो प्रचार से लेकर सारी स्ट्रेटेजी बनाना, कहां किस उम्मीदवार को, कांग्रेस में भी कौन उम्मीदवार कहां खड़ा होगा, ये सारी जो चीजें थी वो तेजस्वी यादव ही तय करते थे, वही उन्हीं का डिसीजन होता था। लेकिन 2025 में स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि 2024 में कंपैरेटिवली अगर देखें तो कांग्रेस लोकसभा में मजबूत हुई है, 100 सीटों पर उसे जीत मिली है, और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस पहले की तुलना में बढ़ा है। बिहार से भी जहां पर पार्टी एकदम शून्य थी, वहां भी उसके 4 सांसद जीतकर आए हुए हैं। तो इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नया ऊर्जा, एक नई उसे राह दे दी है। और यही कारण है कि बार बार मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर जब सवाल पूछा जाता है तो कोई भी लीडर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस का बड़ा छोटा कोई भी नेता हो, वो सीधे तौर पर कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुप्पी साध लेता है। और ये बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सालती है। तेजस्वी यादव को ये पता है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का नहीं बोलना एक मैसेज दे जाता है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो मजबूत है। बिहार में ऐसा नहीं है कि जो लालू यादव कहेंगे, जो आरजेडी कहेगी, वही कांग्रेस मानेगी। तो ये चीज जो है वो आरजेडी नेताओं को कहीं ना कहीं सालती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करती है। तो तेजस्वी यादव ने बोला, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया कि कोई भी पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करती है, लेकिन अंदर खाने जो है सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी परेशानी मची हुई है। आप माले वाले अगर देखें तो माले वाले ताल ठोके हुए हैं कि हमारा जो स्ट्राइक रेट था 2020 में सबसे बेहतर था, हमें जितनी सीटें मिली हमने उस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और कांग्रेस पर सवाल उठ रहा है कि 70 सीटें आपको दी गई, आप 20 सीट भी नहीं जीत सके, और किस लिहाज से आप भाई 70 सीट मांग रहे हैं। उधर जो मुकेश सहनी है वो 60 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम भी बनाइए। इधर कांग्रेस के भी नेता जो है वो कह रहे हैं कि हम मजबूत धड़े हैं महागठबंधन के, तो एक डिप्टी सीएम हमारा भी होना चाहिए। यानी टिकट बंटवारे के पहले जो एक खींचतान होती है वो महागठबंधन में दिख रही है। दूसरी तरफ अगर एनडीए, बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर एक खींचतान लगातार जो है वो देखने को मिल रही है समय समय पर। जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए हैं, और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष जिस तरीके से एक समय कहा भी था इंडिया न्यूज के ही मंच पर कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में, लेकिन इस बीच जिस तरीके से पूरी खटपट नजर आ रही है, उठापटक नजर आ रही है, देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि कैसे चुनाव बिहार में महागठबंधन लड़ता है और एनडीए लड़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।